हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम डबल कटोरी का ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो कटिंग देखने से पहले सबसे पहले हम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लेंथ ले लेते हैं 15 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना शोल्डर ले लेते हैं। हमारा शोल्डर है 6 इंच और हमने शोल्डर अंदर के गले को हमने लिया है 2.5 इंच पे। अब हम अपना आर्म होल ले लेते हैं। हमारा आर्म होल है 6.5 इंच। यहाँ से भी हम आर्म होल का निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच पे। अब चेस्ट ले लेते हैं। हमारा चेस्ट है 42 इंच, उसमें हम पहले हम चेस्ट पे निशान लगा लेते हैं, 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और 2 इंच हम फिटिंग के लिए प्लस कर लेते हैं। अब हम कमर की लंबाई लेते हैं। हमारा कमर है 36 इंच, तो हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है इस तरह से। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे टक्स के लिए और 2 इंच प्लस करेंगे फिटिंग के लिए। अब हम सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरह। चलिए अब हम अपने योग का निशान लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से योग लेते हैं 2.5 इंच पे और आधा इंच हम सर्कल राउंड देने के लिए। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं। इस तरह से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम सीधी लाइन खींचने के बाद इस तरह से लाइन को थोड़ा सा ऊपर के साइड जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ पे हम थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे हम अपना आर्म होल की गोलाई देते हैं और 1 इंच हम अंदर की तरफ के लिए गोलाई देंगे। ये 1.5 इंच पे हम बाहर की तरफ के लिए गोलाई दे रहे हैं और ये आधा इंच हमने अंदर के साइड के लिए किया है। यहाँ से हम हाफ इंच डाउन कर देते हैं नीचे के साइड से। यहाँ पे आधा इंच हम डाउन कर देंगे शोल्डर में। और गले पे हम 7 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। और 4.5 इंच पे हम अपने कटोरी का गोलाई देंगे। इस तरह से हम निशान लगा के हमने गोलाई दे ली है। इस तरह हम अच्छे से गोलाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा निशान प्रॉपर लग चुका है। अब हम पेपर कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हमें पेपर को अच्छे से कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। इसमें ही हमारा बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पे हम आधा इंच जो हमने बढ़ाया था उसे हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम योग पट्टी अपना काट लेते हैं। और ये आधा इंच हम यहाँ पे भी काट लेते हैं। अब हम अपने कटोरी के भाग को भी काट के अलग कर लेते हैं। ये हमारा साइड भाग भी तैयार हो गया है और कटोरी का भाग भी हम काट लेते हैं। अब हम अपनी कटोरी को बढ़ाएंगे दूसरे पेपर पे रख के। जो इसमें क्या है, हमें डबल कटोरी में थोड़ा थोड़ा पेपर में बढ़ाना पड़ता है। अब हमें कटोरी जो कटी हुई थी उसमें से हमें प्रॉपर निशान एक सेम टू सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। कटोरी को उसके ऊपर रख के हमें कटोरी को तिरछा रखना है फ्रेंड्स। कटोरी को तिरछा रख के हम उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। यहाँ पे हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और 1.5 इंच ऊपर की तरफ से करके हम सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ पीछे के साइड से हमें 1 इंच पे निशान लगा के इस तरह हमें गोलाई देनी है। यहाँ पे भी हमें ऊपर के साइड 1.5 इंच ही करना है। ये आप देख सकते हैं हमें नीचे आधा इंच रखना है और यहाँ पे 1 इंच लेना है। अब हम इस पे भी गोलाई दे लेंगे इस तरह से।
इस तरह हमें इस पे भी गोलाई दे लेनी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पेपर कटिंग हो चुका है। अब हम अपनी कटोरी को हमने तैयार कर लिया है। हमारी कटोरी की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से पलटी करके सीधा कर लेंगे और हमें कटोरी को कट करना है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें 2.5 इंच लाना है। इस तरह आप देख सकते हैं मैं कटोरी को किस तरह से कर रही हूँ। ये हमारा 2.5 इंच पे आ गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कटोरी को 2 पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है। ये हमारा नीचे का पार्ट है, ये हमने ऊपर का पार्ट काट लिया है। हमें ऊपर के साइड, उस साइड में हमें आधा इंच, आगे के साइड में हमें आधा इंच काटना है और पीछे के साइड में हमें 1 इंच काटना रहता है गोलाई के लिए। अब हम अपने स्लीव का निशान लगा लेते हैं। हमारा स्लीव है 8 इंच का, हमने उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है और यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाते हैं अपने आर्म होल की गोलाई के लिए। हमें यहाँ पे उतनी ही लंबाई रखनी है जितना हमारे चेस्ट का चौथा भाग है और यहाँ पे हमें अपनी हाथ की गोलाई देनी है। मेरे हाथ की गोलाई है 6 इंच, उसमें मैंने 1.5 इंच प्लस करके लिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे हाथ पे। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे क्रॉस लाइन खींच लेंगे इस तरह और फिर हम इसे इस तरह से शेप बना देंगे। ये हमारा हाथ का स्लीव का शेप बन चुका है। फ्रेंड्स, आप इसी तरह आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ काट सकते हैं। अगर आपको किसी भी साइज़ का स्लीव काटना है तो आप इस तरह से आसानी से काट सकते हैं। जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे आप उसका हर साइज़ का आप चौथा भाग रख के आप किसी भी साइज़ का स्लीव आसानी से काट सकते हैं। ये हमारे पार्ट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसे अपने ब्लाउज पीस के कपड़े पे रख के इसको काट लेते हैं। सबसे पहले हम पेपर जो हमने कटिंग की है उसको इस तरह से हम रख लेते हैं और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने निशान लगा लिया है। ये बैक साइड का निशान लगा लिया हमने पेपर को अच्छे से रख के। अब हम ये फ्रंट में साइड भाग का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम योग भी रख लेते हैं। हमें योग को भी रख के इसी तरह से निशान लगा लेना है। योग को हमें थोड़ा सा बड़ा करके पीछे के साइड से हमें योग को थोड़ा सा बड़ा करना रहता है। ये आप देख सकते हैं मैंने कटोरी का भी भाग रख लिया है। इसी तरह से हमें कटोरी को भी निशान लगाना है। हमें स्लीव जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए जितना हमारा आ रहा है कपड़ा उतना हम जोड़ लेते हैं और बाकी पेपर पे निशान लगा लेते हैं। जो हमने स्लीव काटा था तो उतना कपड़ा हम बाद में काट के स्लीव में जोड़ लेंगे। अब इस तरह से हम कटोरी का भी नाप हमने कटोरी बनाया है उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे ऊपर के साइड से और इस तरह से हम जोड़ लेंगे। और इसी तरह हमें कटोरी में यहाँ पे भी ऊपर के भाग का कटोरी में भी इसी तरह सेम निशान लगा लेना है और इसे हमें रख लेना है। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर निशान लगा लिया है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड देना होता है क्योंकि कटोरी नीचे से हमें अच्छे से गोलाई देनी होती है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक्स्ट्रा गोलाई दे दी है। तो हमारा ब्लाउज़ का कटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने ब्लाउज़ का निशान लगा लिया है अच्छे से और अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। इस तरह हमारे ब्लाउज़ का सारा कटिंग हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगा। इस तरह से हमें सारे ब्लाउज पीस को अच्छे से कट कर लेना है। ब्लाउज पीस के सारे जो हमने निशान लगाए हैं सारे पार्ट्स को हमें अच्छे से कट कर लेना है।
अब हमारे ब्लाउज़ की फ़ाइनल कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम कमर